अकेले जीना सीखो, अकेले रहना सीखो, मौन रहना सीखो, कम बोलना सीखो। ये सारी बातें हम जानते हैं और हमने कई बार ये सुना है महाज्ञानियों से, पर क्या हम कभी इसे अपने जीवन में उतारते हैं? हम अगर परेशानी में फंसते हैं तो किसी और के साथ साझा करते हैं, ये सोचते हुए कि वो हमारी मदद करेगा, पर इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। भले ही वो बाहर से मदद दिखाए, पर अंदर ही अंदर उसे खुशी होती है कि आप परेशानी में हो। कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा, पर अगर आप परेशानी में होंगे तो उसे सुख चैन की प्राप्ति होगी। अगर सच यही है तो हमें लोगों की क्यों सुननी है? हम अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमें लोगों की क्यों नहीं सुननी चाहिए। लोग कैसे हमें बर्बाद करने की साजिश रचते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साधु रहता था। उस साधु ने उस नगर के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम बना रखा था। उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। वह शिष्य उस साधु की खूब सेवा करते थे। उस नगर के सभी लोग उस साधु को बहुत मानते थे, उसकी भक्ति करते थे। लेकिन असलियत में वो साधु ढोंगी था। वो बस साधु होने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद बस इतना सा था, वो साधु का भेष धारण करके बड़े बड़े धनी व्यापारियों को ठग सके। वो साधु बहुत ही चतुराई के साथ लोगों को मूर्ख बना देता। वह लोगों के सामने दिखावा करता और लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि साधु के रूप में वो बहुत बड़ा ठग है। सब लोग उसे बड़ा सिद्ध साधु समझते थे और उनकी सालों से भक्ति करते आ रहे थे। यहाँ तक कि उसके आश्रम के शिष्यों को भी उस साधु की असलियत का पता नहीं था। लेकिन कुछ शिष्य थे जो साधु का असली चेहरा पहचानते थे। वो शिष्य जानते थे कि साधु जैसा दिखावा करता है वैसा है नहीं। जब नगर के लोग साधु से मिलने आते, उसके दर्शन करने आते, तो साधु उन्हें दूर से ही आशीर्वाद दे देता। कुछ लोग पूछते तो वो उनसे कुछ नहीं बोलता था। उसने अपने शिष्यों के माध्यम से सभी नगरवासियों को बता दिया था कि उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है और वो अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगे जब इस धरती पर पूरी तरह पाप का विनाश हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले उनके दर्शन करके लौट जाते, उनसे कुछ भी नहीं पूछते। दरअसल जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर आते थे तो साधु सोचता था कि मैं इसकी समस्या का हल कैसे करूंगा, क्योंकि साधु को कुछ ज्ञान तो था नहीं। उसने कभी कोई सिद्धि प्राप्त तो करी थी नहीं। वो लोगों को ज्ञान कैसे देता? उसके पास खुद ज्ञान नहीं था, तो वो भला लोगों की मदद कैसे करता? इसलिए उस साधु ने मौन व्रत का नाटक कर लिया ताकि लोग उनसे पूछे तो वह उन्हें बताने से बच जाए। जब लोग उस साधु को कोई दान दक्षिणा देते, धन देते, तो साधु उन धन को छूता भी नहीं था। उनके शिष्य ही उन धन को नगरवासियों से लेते थे। वो शिष्य नगरवासियों से कहते थे कि गुरुदेव धन को छूते भी नहीं है। वह इस संसार की मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनका इस सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी साधु के आश्रम में आया और उन्हें प्रणाम किया। साधु से बोला कि महाराज, आप मेरे घर पर भोजन करने जरूर आना। साधु ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि साधु किसी से बोलता नहीं था। ये कहकर वो व्यापारी अपने घर लौट आया और फिर साधु ने अपने उन भरोसेमंद शिष्यों को अपने पास बुलाया जिनको कि उस साधु को असलियत के बारे में पता था। फिर साधु ने उन शिष्यों से कहा कि शाम को मैं व्यापारी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आश्रम की अच्छे से देखरेख करना, कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही शाम हुई वो साधु व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने भी साधु का खूब सत्कार किया और उसके लिए अच्छे से आसन बिछाया और साधु को उस पर बिठा दिया। साधु भी अब भोजन करने के लिए उस आसन पर बैठ गए। फिर व्यापारी ने अपनी बेटी को आवाज लगाकर कहा, बेटी, महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आओ। व्यापारी की आवाज सुनकर व्यापारी की बेटी भोजन लेकर साधु की तरफ आती है। जब साधु की नजर उस व्यापारी की बेटी की तरफ गई तो उस ढोंगी साधु की उस लड़की को देखकर बाहें खिल गई। उसका चंदन सा बदन, उसकी हिरनी के समान आंखें, चलते समय उसके बालों की एक लट कभी कभी उसके सुंदर मुखड़े पर आ जाती थी। उसकी इस तरह की सुंदरता को देखकर वो साधु मोहित हो गया
वो ढोंगी साधु मन ही मन में विचार करने लगा कि इस व्यापारी की बेटी कितनी सुंदर है। अगर ये किसी तरह मेरी हो जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। फिर वो साधु उस व्यापारी की बेटी को पाने की योजना बनाने लगा। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक विचार आता है। वो अचानक से भोजन छोड़कर उठ जाता है और उस व्यापारी से बोलता है कि सेठ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, दुर्भाग्य का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, शीघ्र ही तुम एक सेठ से भिखारी बनने वाले हो। यह कहकर वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगता है। यह सब देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। वो सोचने लगता है कि आज तक साधु महाराज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और कभी किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन आज वो बोल पड़े। उस साधु की बातें सुनकर वो व्यापारी थर थर कांपने लगा और उस साधु के चरण पकड़ लिए। वो व्यापारी फिर उस साधु से कहने लगा, साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर आप किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? क्या ये दुर्भाग्य इतना दुखदाई होगा कि आपको अपना मौन व्रत भी तोड़ना पड़ा? आपने मुझ जैसे साधारण मानव के लिए अपना मौन व्रत तोड़ लिया। फिर वो ढोंगी साधु व्यापारी के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाते हुए बोला, मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे सिर पर आने वाले दुर्भाग्य को देख लिया है। फिर वह चोट मार के रोते रोते व्यापारी से बोलता है, पुत्र, ये तुम्हारी बेटी जो है ना, यही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। जिस दिन तुम इसकी शादी करोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा सारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मरने लगेंगे। तुम्हारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। तुम कर्ज के बोझ के तले इतने दब जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब सेठ से भिखारी बन गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी साधु से कहते हैं, महाराज, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि ये दुर्भाग्य टल जाए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि इस दुर्भाग्य से बचा जा सकता है। आप तो इतने सिद्ध महात्मा हो, आपके पास मेरी समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। ये बातें सुनकर साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो साधु इसी के इंतजार में था कि कब व्यापारी उससे ये पूछेगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरा दुर्भाग्य टल जाए। फिर वह साधु कुछ विचार करके नाटक करता है, अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। और फिर कुछ ही देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी को एक बड़े से संदूक में बंद करके गंगा नदी में बहाना होगा। और इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि उस संदूक के ऊपर जलता हुआ चिराग रखना है। और हाँ, यह काम तुम्हें 24 घंटे के अंदर ही अंदर करना है। किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। याद रहे, तुम्हें अपनी बेटी को त्यागना ही होगा, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य टल सकता है। ये कहकर वो ढोंगी साधु उस व्यापारी के घर से भोजन किए बिना अपने आश्रम में लौट आया। वह ढोंगी साधु जानता था कि व्यापारी उसका अंध भक्त है। वह उस पर अंधा विश्वास करता है। उसे मेरी असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो व्यापारी वैसा ही करेगा जैसा मैंने उससे कहा है। उधर ढोंगी साधु के जाने के बाद व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी। उसने भोजन भी नहीं किया। उसे तो बार बार साधु की बातें याद आ रही थी जो साधु ने चेतावनी दी थी। वह रह रहकर उसे याद आ रही थी। वो बहुत बेचैन हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक तरफ उसका दुर्भाग्य है तो दूसरी तरफ उसकी जान से प्यारी बेटी। और वो व्यापारी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वही उसका एकमात्र संतान थी। उसने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था और दूर देख भी नहीं सकता था। जब उस व्यापारी ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उस व्यापारी का दिल दहल गया। अपनी बेटी के प्रति मोह उसे बार बार रोका, लेकिन फिर व्यापारी को अपनी जमा पूंजी गंवाने का भय सताने लगा। उसने बड़ी मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया था। वो इतनी आसानी से ये सब कुछ गंवाना नहीं चाहता था। एक तरफ तो व्यापारी को धन का मोह अपनी तरफ खींच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी के प्रति प्रेम उसकी बेटी को गंगा नदी में बहाने से रोक रहा था। वह पूरी रात इन सब के बारे में सोचता रहा। फिर आखिरकार उस व्यापारी ने फैसला कर ही लिया कि वो साधु की आज्ञा के अनुसार ही काम करेगा। अगले दिन सुबह होते ही उसने एक बड़ा सा संदूक मंगवाया। जैसे ही उसकी बेटी ने यह संदूक देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। वो बस अपने पिता की तरफ देखती रह गई। उसके पिता उसे इस तरह से अपने से अलग ना करे, लेकिन पिता की खुशी के कारण उसने पिता से कुछ नहीं बोला। व्यापारी ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटी को बुलाया, फिर उस संदूक में बैठने को कहा। उसकी बेटी उस संदूक में बैठ गई। सेठ ने संदूक बंद कर लिया और साधु के कहे अनुसार उस संदूक के ऊपर चिराग जलाकर रख दिया
और फिर उस संदूक को गंगा नदी में बहा दिया। उधर वो ढोंगी साधु आश्रम पहुंचकर अपने शिष्यों से कह रहा था कि गंगा नदी में तुम्हें एक बहता हुआ संदूक मिलेगा, उसके ऊपर चिराग भी जला होगा। तुम्हें उस संदूक पर नजर रखनी है। जैसे ही उस संदूक पर तुम्हारी नजर पड़े, तुम उस संदूक को उस गंगा नदी से खींचकर तुम मेरी कुटिया में ले आना। ध्यान रहे, तुमसे किसी भी तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। शिष्य गुरु की बात सुनकर गंगा नदी के पास पहुंच गए। गुरु के आज्ञा अनुसार उस संदूक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। वो सभी निगाह गड़ाए उस नदी की तरफ देख रहे थे। तभी एक राजकुमार उस नदी की तरफ से गुजर रहा था। उस संदूक को देखकर वो सोचता है कि ये संदूक कहाँ जा रहा है। वो नदी में जाकर उस संदूक को अपने पास ले आता है और संदूक को खोलता है तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलती है। राजकुमारी को देखकर व्यापारी की बेटी रोने लगती है। फिर राजकुमार उस लड़की को कहता है, तुम इस संदूक में क्या कर रही हो? राजकुमार की बात सुनकर वो व्यापारी की बेटी रोने लगी और राजकुमार को सारी बातें बता देती है कि कैसे एक साधु उसके घर पर भोजन करने आया था। उसने उसे देखकर उसके पिता से कहा कि यह तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। अगर मेरे पिता मुझे त्याग देंगे तो उनका दुर्भाग्य टल जाएगा। इसलिए मेरे पिता ने मुझे इस संदूक में बंद करके गंगा नदी में छोड़ दिया। व्यापारी की बेटी की बातें सुनकर उस राजकुमार को बड़ा हास्य हुआ कि कोई पिता भला अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उस राजकुमार ने निश्चय किया, मैं इस लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाऊंगा। फिर वो लड़की को अपने साथ एक मंदिर में ले गया और वहीं जाकर उसने उससे शादी कर ली। फिर राजकुमार को साधु की नीयत पर संदेह हुआ कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा। फिर राजकुमार ने साधु का पता लगाने का निश्चय किया। वो सोच विचार करने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग जंगल में जाओ और एक गोरिल्ला पकड़कर यहाँ लाओ। राजकुमार की बात सुनकर सेवक तुरंत जंगल में गए और वहां से गोरिल्ला पकड़कर ले आए। फिर राजकुमार और सेवकों ने मिलकर उस गोरिल्ला को जबरदस्ती उस संदूक में बंद कर दिया और फिर उस संदूक पर एक ताला लगा दिया। फिर उस संदूक पर एक जलता हुआ चिराग रखकर उसे गंगा नदी में बहा दिया। उधर ढोंगी साधु के शिष्य बड़ी बेताबी से उस संदूक का इंतजार कर रहे थे। जैसे उन्होंने उस संदूक को देखा, तुरंत नदी में कूद गए और उस संदूक को खींचकर किनारे पर ले आए। फिर उन्होंने उस संदूक को उठाया और गुरुदेव की कुटिया में पहुंचा दिया। जब साधु ने वो संदूक देखा तो बहुत खुश हुआ, खुशी के मारे उछलने लगा। अब वो ढोंगी साधु बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा कि कब रात हो और कब वो उस व्यापारी की बेटी के साथ अपनी काम वासना शांत करे। वो साधु मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही रात हुई, साधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुरंत संदूक के पास गया। फिर उस साधु ने संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही उस ढोंगी साधु ने उस संदूक के ढक्कन को खोला, तभी उसमें से एक भयानक गोरिल्ला चीखता हुआ बाहर निकला। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, उससे पहले ही गोरिल्ला ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उस ढोंगी साधु को थप्पड़ मार मार कर उस गोरिल्ले ने लहूलुहान कर दिया। गोरिल्ले ने उस ढोंगी साधु को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। जब तक कि साधु के शिष्य उसे बचाने आते, तब तक गोरिल्ला ने साधु की बुरी हालत कर दी थी। फिर साधु को छोड़कर गोरिल्ला पास के जंगल में भाग गया। फिर कुछ घंटों के बाद साधु को होश आया, लेकिन तब भी उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसका मुंह पूरी तरह सूज गया था। उसके हाथ पैरों में से खून निकल रहे थे। उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए थे। फिर सुबह होने के बाद जब शिष्य अपने गुरुदेव की कुटिया में आए, गुरुदेव की ऐसी हालत देखकर दंग रह गए। उन शिष्यों ने साधु से पूछा, गुरुदेव आपकी हालत कैसे हुई? इतनी सारी चोट कैसे लगी? तब साधु ने असलियत छुपाते हुए बोला कि रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला आश्रम में घुस गया, उसी ने मेरी हालत ऐसे की है। फिर साधु कहता है कि मैंने कहा था तुम लोगों को कि आश्रम की अच्छे से देखभाल करना, देखो अब तुम्हारी वजह से क्या हो गया। साधु की बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम तो रात भर पहरेदारी कर रहे थे, फिर गोरिल्ला कैसे आश्रम में घुस गया। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। साधु को एक गोरिल्ले ने घायल कर दिया है। नगर के सभी लोग साधु से मिलने आए, क्योंकि नगर के सभी लोग उस साधु का बड़ा मान सम्मान करते थे, उनकी भक्ति करते थे। जैसे ही ये बात उस व्यापारी को पता चलती है तो वो भी साधु से मिलने के लिए आ पहुंचा। पूरा नगर आश्रम के बाहर इकट्ठा हो गया। यह बात उधर राजकुमार को भी पता चलती है। वो भी साधु के आश्रम आ पहुंचा और साथ में उस व्यापारी की बेटी को भी लेकर आया। आश्रम के बाहर इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। सभी लोग साधु से मिलना चाहते थे। तभी वो राजकुमार उस भीड़ को चीरता हुआ साधु के पास पहुंचा और साधु को जाकर प्रणाम किया और साधु से पूछने लगा, महाराज आपकी ये हालत किसने की?
तब साधु ने राजकुमार को बताया कि रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला उनके आश्रम में घुस आया, उसी ने यह सब किया है। साधु की बात सुनकर राजकुमार सब समझ गया। उसे साधु का झूठ का पता लग चुका था कि साधु झूठ बोल रहा है। फिर राजकुमार ने साधु से कहा, महाराज, आप सब कुछ सच बताएंगे या फिर मैं बताऊं कि गोरिल्ला आपके आश्रम में कैसे आया? राजकुमार की बात सुनकर साधु चौंक गया और नगरवासी भी राजकुमार की बातें सुनकर हैरान हो गए। आखिर राजकुमार ऐसा क्यों बोल रहा है? तभी साधु ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, गोरिल्ला रात्रि में आश्रम के भीतर घुस आया था, उसी ने मेरी ऐसी हालत की है। तभी वो राजकुमार उस व्यापारी की बेटी को अपने पास बुलाता है। साधु व्यापारी की बेटी को देखकर चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी पोल खुलने वाली थी। फिर वो साधु कुछ नहीं बोलता है और मौन हो जाता है। लेकिन वो कब तक मौन रहता? राजकुमार ने नगरवासियों को बताया कि कैसे इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी की बेटी को हासिल करना चाहा। इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी को कहा उसकी बेटी उसका दुर्भाग्य का कारण है, उसे छोड़ दे, गंगा नदी में बहा दे, ताकि ढोंगी साधु उसे प्राप्त कर सके। नगरवासियों को साधु की असलियत जानकर हैरानी हुई। उन्हें साधु के ऊपर क्रोध आया। सभी लोग साधु पर थू थू करने लगे। सभी लोगों ने मिलकर उस साधु की बहुत पिटाई की। पीट पीट कर नगरवासियों ने उस साधु को वहां से भगा दिया। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उस साधु की बातों में आकर मैंने ये कैसे अपराध कर दिया। फिर वो व्यापारी रोता हुआ अपनी बेटी के पास जा पहुंचा और उससे बोला कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे साथ घर चलो। पिता की बातें सुनकर वो बेटी बोली, पिताजी, अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आपने मेरा त्याग कर दिया है और त्यागी हुई कोई भी वस्तु वापस नहीं ली जाती। अब मैं कभी भी वापस नहीं आ सकती। यह कहकर उसकी बेटी राजकुमार के साथ चली गई। उस व्यापारी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अब वो सोच रहा था कि मैंने तो सब कुछ खो दिया। मेरी बेटी ही मेरे घर की लक्ष्मी थी, अब वो भी मेरे से दूर हो गई। काश मैंने साधु की बात नहीं मानी होती तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। वो व्यापारी जोर जोर से रोने लगा। कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर बाद में पछताने का क्या फायदा।